ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं, किसी का भी रूप धारण करके आ सकते हैं, तो इसलिए तुम लोग चौकन्ने रहना। ठंडी का मौसम होता है और अमावस की रात होती है। काली सी परछाई जो कि कम से कम 6-7 फुट की ऊंची होगी, वो जो परछाई थी ना ऐसी लग रही थी जैसे किसी आदमी की परछाई है, इसके सामने से धार देने आती है और इसके अंदर से निकल जाती है, आर पार होकर वो परछाई निकल जाती है। वहाँ पर एक औरत है जो छुप छुप के देख रही है। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं ना तो देखते हैं पूरी कोठी सुनसान पड़ी है। उसने ना पीहू को गर्दन से पकड़ा हुआ है और पीहू के जो पैर है ना हवा में है, वो जोर से पीहू का गला दबा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हिमाचल प्रदेश का किस्सा है। सूरज और पीहू जो कि अमेरिका में रहते हैं, शादी के बाद ना सूरज फर्स्ट टाइम अपने मम्मी डैडी से मिलाने के लिए पीहू को लेकर आता है। ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं और पीहू बोलती है कि आगे का जो सफर है ना मुझे ट्रेन से तय करना है। मैं कभी ट्रेन में नहीं घूमी हूँ, यहाँ पर इंडिया में फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे ट्रेन से सफर करना है। तो सूरज बोलता है ठीक है। अब ये लोग ना ट्रेन का सफर तय कर रहे होते हैं और इन लोगों को ना रामनगर उतरना होता है। रामनगर में सूरज का भाई रहता है, इसका नाम सौरभ है। सौरभ इनको गाड़ी में पिक करने के लिए आने वाला होता है और ये लोग उत्तराखंड में जाने वाले होते हैं। आगे का जो सफर है ये लोग बाय कार तय करने वाले होते हैं। ये लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। ठंडी का मौसम होता है और अमावस की रात होती है। सूरज ना अपने बचपन की बातें बताता है कि जब वो छोटा था कैसे सब लोगों के साथ मस्ती मजाक करता था। अब वो अपने धीरे धीरे घर की बातें कर रहा होता है, फिर शहर की बातें करता है। तो उसको ना बातों बातों में याद आता कि हाँ, मम्मी ने ना वो पीहू को बोलता है तेरे लिए एक मैसेज दिया था। तो वो बोलती क्या मैसेज था? मम्मी ने बोला था कि जब तुम लोग ना रामनगर उतरोगे ना तो उतरने के बाद एकदम चौकन्ने रहना। अगर कोई पीछे से आवाज भी देना तो उसकी आवाज का रिप्लाई मत करना और ना ही पीछे पलटी मार के देखना। तो पीहू बोलती है ऐसा क्यों? तो ये बोलता है कि मम्मी का मानना है कि यहाँ पर ना भूत प्रेत बहुत रहते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं, किसी का भी रूप धारण करके आ सकते हैं, तो इसलिए तुम लोग चौकन्ने रहना। तो ये बोलते हैं ठीक है। अब ना पीहू इसको पूछती है सौरभ को, क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? तो सौरभ बोलता है नहीं, मैंने कभी भूत प्रेत नहीं देखे हैं। हाँ, मैंने इन सब बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। मैं तो ज़्यादातर बचपन से ही अपना पहले दिल्ली में पढ़ाई की है, फिर मैं अमेरिका में शिफ्ट हो गया, तो मैंने सिर्फ ये सारी बातें सुनी है। वैसे भी मम्मी जो है पुराने विचारों की है, मम्मी की बातों पर ज़्यादा गौर मत देना। तो पीहू बोलती है ठीक है। अब रामनगर आता है, ये लोग ट्रेन से उतरते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद ये लोग ना स्टेशन पर देखते हैं पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है। रात के 12 बजे हुए हैं, एक भी व्यक्ति इन लोगों को स्टेशन पर नहीं दिखा। यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर भी जो है ना वो भी इनको नजर नहीं आया। पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, कोई नहीं है, बस कुत्ते बिल्ली जोर जोर से रो रहे होते हैं। अब ना जो सूरज होता है ये अपने भाई को देखता है कि सौरभ आया कि नहीं आया। ये उधर इधर काफी नजर घुमाता है, लेकिन इसको ना सौरभ कहीं दिखाई नहीं देता है। फाइनली जो सूरज होता है अपने जेब से फोन निकालता है और सौरभ को कॉल करता है। कॉल करते करते ये देखता है ये क्या है, नेटवर्क तो यहाँ पे है ही नहीं है। तो सूरज पीहू को बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ, रेलवे ट्रैक पर ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, मैं थोड़ा हाइट पर जाता हूँ, देखता हूँ नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं ना सौरभ को कॉल करता हूँ। तो पीहू बोलती है ठीक है। अब सौरभ ब्रिज पर जाता है। ब्रिज पर जाने के बाद नेटवर्क आ जाता है। ये ना अपने भाई को कॉल करता है तो सौरभ फोन उठाता है। तो सौरभ बोलता है कि मेरी ना गाड़ी खराब हो गई थी, बस उसी को ठीक करवा रहा था। तुम लोग ऐसा करो, अपना सामान लेकर ना स्टेशन के बाहर खड़े रहो, मैं थोड़े टाइम में आता हूँ, तुम लोग मेरी वेट करो। तो ये बोलता है ठीक है। अब ना सूरज अपना फोन जस्ट जेब में रखता ही है तो सूरज को ऐसा लगता है कि एक काली सी परछाई जो कि कम से कम 6-7 फुट की ऊंची होगी, वो जो परछाई थी ना ऐसी लग रही थी जैसे किसी आदमी की परछाई है, इसके सामने से धार देने आती है और इसके अंदर से निकल
जाती है, आर पार होकर वो परछाई निकल जाती है। जो सौरभ होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है कि ये क्या था। उसको मम्मी की कही हुई बात याद आती है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। ये ना थोड़ा घबरा जाता है, इसको थोड़े जो पैर होते हैं कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके जो पैर हैं अब वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये हिम्मत बनाता है, धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे ना सीढ़ियों से उतर रहा होता है। उधर जो पीहू होती है ना अपना आराम से बैठी हुई होती है, ये ना प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रही होती है। पीहू को पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे दार देने ट्रेन इसके पास से निकल गई है। ये ट्रेन को देखती है तो कोई ट्रेन नहीं गुजरी होती। फिर दूसरी बार भी इसको धार देने ऐसे लगता है कि जैसे ट्रेन इसके पास से निकली है, क्योंकि जब ट्रेन आती है तो कैसे धार देने हवा भी आती है, गुजरती है। वो जो हवा है ना इसने फील की है, लेकिन इसको कंटिन्यू ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है। तो ना जो पीहू होती है वो ना रेलवे ट्रैक की ओर देख रही होती है। देखते देखते पीहू देखती है कि एक औरत जिसने साड़ी पहनी हुई है वो रेलवे ट्रैक पर चल रही है। पीहू ये सोच में पड़ जाती है कि ये रेलवे ट्रैक पर चल तो रही है ये, लेकिन ऊपर कैसे चढ़ेगी, प्लेटफॉर्म पर कैसे आएगी, इसने तो साड़ी पहनी हुई है। ये पीहू अपने मन में बातें सोच ही रही होती है ना। वो जो औरत है ना अभी वो रेलवे ट्रैक पर चढ़ी नहीं है, लेकिन वो ना नीचे से एकदम छुप जाती है, वो ट्रैक के पास छुप जाती है। वो चुपके चुपके से ना पीहू को देख रही होती है। पीहू को बड़ा अजीब लगता है कि ये औरत मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मुझे घूर घूर के क्यों देख रही है। इतने में सूरज आता है। वो पीहू को बोलता है कि चल हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो पीहू बोलती है हाँ चलते हैं, लेकिन ये जो औरत है ना देखो मेरे को कैसे अजीब सा घूर घूर के देख रही है। तो सूरज देखता है, वो पूछता है कि कौन सी औरत। तो ये पीहू जो होती है ना वो बोलती है अरे वही औरत जो अपने सामने अपने खड़ी है, वहां पर एक औरत है जो छुप छुप के देख रही है। जो सूरज होता है ना वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर पीहू ने बताया था, लेकिन इसको ना कोई औरत दिखाई नहीं देती। पूरा जो प्लेटफॉर्म होता है, रेलवे ट्रैक होता है, पूरा खाली होता है। अब ये समझ जाता है सूरज कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसको अपनी मम्मी की बात याद आ जाती है। ये ना पीहू को बोलता है कि चल हम लोग यहाँ से फटाफट निकलते हैं। ये लोग ना अब जस्ट बैग को पकड़े ही होते हैं तो देखते हैं कि सामने से सौरभ आ रहा होता है। सूरज ना अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, गले लगता है और बोलता है अच्छा यार तू आ गया है, तो ऐसा कर थोड़ा सामान हम लोग लेके चलते हैं और थोड़े बैग तू उठा ले, हम लोग ने तेरे आगे आगे चलते हैं। ये ना सूरज पीहू को बोलता है कि तू बैग लेकर ऐसा कर आगे आगे चल, हम मैं और अपना सौरभ ना धीरे धीरे आ रहे होते हैं। जो पीहू होती है एकदम आगे होती है, जो सूरज होता है वो बीच में होता है और सबसे लास्ट में ना सौरभ होता है। ये लोग अपना सामान लाते हैं और कार में रख देते हैं। पीहू जो सूरज होते हैं ये पीछे बैठते हैं और जो सौरभ होता है ना वो ड्राइव कर रहा होता है। अब ड्राइव करते करते ना इतनी जोर जोर से बारिश पड़ने लग जाती है ना कि कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता। 3 घंटे का सफर तय करने के बाद पहाड़ी आ चुकी है, लेकिन जो बारिश है ना बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सौरभ होता है ना ये ना अपना सूरज को बोलता है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना अब जो कार है हम लोग आप ऊपर नहीं लेकर जा सकते हैं क्योंकि बहुत रिस्की है। तो सूरज पूछता है अब हम लोग क्या करेंगे। तो सौरभ बोलता है मेरे को ना आगे एक कोठी दिखाई दे रही है, हम लोग ऐसा करते हैं वहां पर थोड़ा अपनी गाड़ी रोकते हैं। तो सूरज बोलता है ठीक है। तो जैसे ये लोग अपनी गाड़ी वहाँ पर लेकर जाते हैं ना तो सौरभ बोलता है कि पहले ना मैं कोठी के मालिक से बात करता हूँ, फिर तुम लोगों को अंदर लेकर जाऊंगा। तो सूरज बोलता है ठीक है। अब बातचीत करने के लिए जो सौरभ होता है ना वो अंदर जाता है। जो पीहू और सूरज होते हैं काफ़ी टाइम इसकी वेट करते हैं कि सौरभ अब आएगा अब आएगा, लेकिन सौरभ ना काफ़ी टाइम हो जाता है बाहर निकलता ही नहीं है। तो पीहू और सूरज दोनों ना डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं हम लोग कोठी के अंदर जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या बात होगी, सौरभ अभी तक आया नहीं है। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं ना तो देखते हैं पूरी कोठी सुनसान पड़ी है। जो पूरी कोठी है ना एकदम अच्छी है, नई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनको नजर नहीं आता। तो ये ना दोनों क्या करते हैं सौरभ को आवाज देते, सौरभ 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 तुम कहाँ हो। सौरभ को रिप्लाई नहीं करता। तो सूरज जो होता है ना वो पीहू को बोलता है कि ऐसा कर तू ना राइट में जा, मैं लेफ्ट में जाता हूँ, हम लोग सौरभ को ढूंढते हैं। अब ऐसा ही होता है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना सौरभ को आवाज़ें दे रहे हैं। अब इनको कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ना ये क्या करता है सूरज ना अपना सौरभ को फ़ोन करने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन निकालता है तो ये देखता है नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। ये इधर उधर काफ़ी जाता है, फाइनली एक जगह पर ना नेटवर्क आता है। तो सूरज सौरभ को बोलता है कि कहाँ यार, हम
तेरे को कब से ढूंढ रहे हैं। तो उल्टा सौरभ बोलता है तुम लोग कहाँ पर हो, मैं कब से गाड़ी लेकर यहाँ पर खड़ा हूँ स्टेशन के पास और मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम लोगों को कॉल भी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम लोगों का कॉल ही नहीं लग रहा है। अब सौरभ की ये बात सुनकर ना जो सूरज होता है बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बोलता है क्या बोल रहा है। बोले हाँ मैं कब से बोले इधर खड़ा हूँ, स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। सौरभ ये बात बोलता है ना तो एकदम ये घबरा जाता है, बोलता है ये क्या बोल रहा है। सूरज बोलता है तू तो हमको लेने आया था, हम तो हमको गाड़ी में भी लेकर गया, हम लोग ने 3 घंटे का रास्ता भी तय कर लिया है, एक सफेद कोठी में तुमने हमको बोला भी था कि इस कोठी के बाहर रुकना। तो सौरभ बोलता है मैं यहाँ पर आया ही नहीं हूँ, मैं तो थोड़े टाइम पहले आया हूँ और तुम लोगों को कंटिन्यू कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम लोगों का फोन ही नहीं लग रहा है। अब जैसे ये बात हुई ना अचानक से फिर से नेटवर्क चला गया और जिस कोठी में सूरज और पीहू खड़े थे ना, ये जो कोठी है एकदम कोठी चेंज होकर पूरा भयानक बियाबान बन गया है, जंगल ही जंगल है। ये देखकर ना सूरज बहुत ज्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। ये पीहू को फट से आवाज देता है पीहू पीहू, लेकिन पीहू का और कोई रिप्लाई नहीं आता। ये ना फटाफट इधर उधर भागता है, पीहू को आवाजें लगा रहा है पीहू पीहू पीहू। फाइनली ये देखता है कि पीहू जो है ना, पीहू को एक व्यक्ति जो कि 6-7 फुट का लंबा व्यक्ति होगा, वो देखने में पूरा काला काला सा व्यक्ति है। उसका जो चेहरा है बहुत ही डरावना है, लाल लाल उसकी आंखें हैं, बड़े बड़े से दांत है। उसने ना पीहू को गर्दन से पकड़ा हुआ है और पीहू के जो पैर है ना हवा में है, वो जोर से पीहू का गला दबा रहा है। ये देखकर ना सूरज को इतना गुस्सा आता है, सूरज भागकर उस व्यक्ति की ओर आता है और उसको जोर से धक्का लगाता है। जैसे उसको जोर से धक्का मारा गया ना तो सूरज उस व्यक्ति के अंदर से आर पार हो गया। सूरज ये देखकर एकदम चौंक गया और जो व्यक्ति था ना जिसने पीहू को गले से पकड़ा हुआ था, वो जो भूत था, जैसे सूरज उसके आर पार से गया ना, पीहू को उसने धार देने जमीन पर छोड़ दिया। पीहू जमीन पर गिरती है। अब सूरज क्या करता है, पीहू का हाथ पकड़ता है और बोलता है भाग यहाँ से। और ये दोनों ना भागना स्टार्ट कर देते थे, कंटिन्यू भाग रहे काफी ज्यादा भागते हैं, थक जाते हैं, फिर ये लोग ना भागना नहीं छोड़ते हैं। भागते भागते जब मेन रोड आ जाता है, ये लोग वहां पर रुकते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं। इनके पीछे ना बहुत सारे भूत भाग रहे होते हैं, साए भाग रहे होते हैं। जैसे लेकिन मेन रोड आता है ना, वो जो साए हैं हवा में किधर गैप हो गए इसको कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जो मेन रोड आने के बाद ना सूरज अपनी जेब से फोन निकालता है और अपने भाई को पूछता है कि कहाँ है। तो इसका भाई बताता है कि मैं रास्ते पर ही हूँ। तो ये ना बोलता है जल्दी जल्दी आजा, मैं ऐसा करता हूँ तेरे को ना लाइव लोकेशन भेजता हूँ। तो सौरभ बोलता है ठीक है। अब ना लाइव लोकेशन भेजा जाता है। 2 घंटे के बाद सौरभ आता है, इन दोनों को गाड़ी के अंदर बिठाता है और फाइनली ये लोग अपने घर पर पहुंचते हैं। घर पर ना पहुंचने के बाद ये पूरा किस्सा बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तो इनकी जो मम्मी होती है ना, इन दोनों के ऊपर मतलब सूरज के ऊपर और पीहू के ऊपर झाड़ फूक करवाती है और इसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा होता है, ये जो नए नए शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनके पीछे भूत प्रेत बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। वैसे भी ये तो पहाड़ी एरिया है, ये तो भूतों का एरिया है, तो जितना हो सके ना तुम लोग सावधान रहना। वैसे भी मैं तुम लोगों को समझाया था कि कोई आवाज़ दे तो पीछे पलटी मार के मत दिखना और उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करना। तो अपनी मम्मी को सूरज बोलता है कि हाँ मम्मी हम लोगों ने ऐसा ही किया था, फिर भी वो जो भूत प्रेत थे ना हमारे पीछे लग गए। तो उसकी मम्मी बोलती है पहाड़ी एरिया था, अच्छा है कि तुम लोगों की जान बच गई। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इन लोगों के साथ जो हुआ था ना, ये एक बहुत ही भयंकर और डरावना छलावा था। ये तो इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि ये लोग उस छलावे से बाहर आ गए। तो जो दूध का जला होता है ना, वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे ना, बहुत ही ज़्यादा सेफली अपने आप को रखते थे और अपने मम्मी डैडी के साथ ही रहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।